जिसके भी घर पे एक बड़ा भाई है, उसके लिए ये वीडियो है क्योंकि जो भी तुम्हें मिलता है आजकल के ज़माने में बोलते हो तू कितना लकी है तेरा बड़ा भाई है। अरे घंटा तुम्हें पता है कैसा लगता है यार बड़ा भाई है तो। तुम बाहर से देखते हो तुम्हें लगता है 2-3 बार तुम्हारे सामने मेरे को चॉकलेट खिला दिया, पानी पूरी खिला दिया तो अच्छा है, शूज़ दिला दिया तो अच्छा है। लेकिन बाहर मैं घर पे रोज़ के दिन पे क्या एक्सपीरियंस करता हूँ तुमको पता है क्या? मैं भी बोल दूँ कि अरे तुम कितना लकी हो तुम्हारा कोई तो अरे हमको नहीं पता ना कि घर के चार दीवारी में क्या होता है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे मेरे को ट्रीट कर रहा है। लेकिन बिकॉज़ तुम्हारा एल्डर ब्रदर है देखा उसने तुझे ये भी दिलाया। अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है। हेलो, क्या चल रहा है? अगर तुम्हारे घर पे एक बड़ा भाई है तो तुम मेरा प्रॉब्लम समझ सकते हो। मेरी मेरे भाई से कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी प्यार है उसके लिए बिकॉज़ बचपन से बड़ा हुआ हूँ भाई मैं उसके साथ। तो मेरा एक बड़ा भाई है मेरे से 5 साल बड़ा। प्रॉब्लम ये है कि हम छोटों को ऑलवेज़ कोई ना कोई चीज़ सुननी पड़ती है। अगर हम गलत करें तो तू छोटा है तू सॉरी बोल। अगर वो गलत करे तो वो बड़ा है तू सॉरी बोल। दोनों की गलती है तो लेकिन तू छोटा है तुझे पहले सॉरी बोलना चाहिए। तो टेक्निकली कुछ भी कर लो सॉरी तो हमें ही कहना है। तो इसका मतलब क्या है? इतना भेदभाव क्यों? मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया बिकॉज़ मेरे घर पे एक मैटर हुआ नॉट वेरी सीरियस इट्स काइंड ऑफ कॉमिकल लेकिन कॉमिकल और फनी व्हाटएवर। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी हो जाए बड़ा भाई ऑलवेज से राइट होता है। अगर मैं कुछ भी नहीं भी कर रहा हूँ तो भी बड़ा भाई राइट होता है। अगर बड़े भाई को कुछ समझाओ तो अरे तू मुझे समझाएगा अच्छा। अगर बड़े भाई को तुम कुछ ना समझाओ और तुम छोटे हो तो पेरेंट्स आके बोलते हैं लेकिन तू छोटा है ना तू एडवाइस देगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उनको नहीं पता ना कि उनका बड़ा भाई कैसे रिएक्ट करता है जब मैं कोई एडवाइस देता हूँ। तो फिर भी मेरे को एक गाइडेंस देते रहते 24 घंटे। अगर छोटा भाई कुछ करने बोले तो मैं क्यों करूँ वो छोटा है। अगर बड़े भाई छोटे भाई को बोले और मैं ना करूँ क्योंकि वो रीजनेबल रिक्वेस्ट या रीजनेबल आइडिया नहीं है तो अरे वो बड़ा है उसे ऑफकोर्स तुझसे ज्यादा पता होगा। तो टेक्निकली इसमें मैं कहाँ राइट हूँ भाई? हर जगह पे तो वो राइट होता है। अगर बचपन में जब मारा पीटी होती थी अगर झगड़े होते थे तो जब तक मैं छोटा था तब तक मेरे पेरेंट्स मेरी साइड लेते थे और उसे थप्पड़ पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया विच आई थॉट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी तो ऐसा होते गया कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उसके बाद एवरी टाइम मुझे मार पड़ती थी कि वो बड़ा है वो थोड़ी झूठ बोलेगा। अरे तो मैं भी छोटा हूँ मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो जितनी मार मैंने खाई है बचपन में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि देयर इज एनी लव लॉस देयर इज अ लॉट ऑफ लव सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फनियर। लेकिन भाई ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हारे घर पे भी अगर बड़ा भाई है तो हर टाइम उसे ही इतना सपोर्ट क्यों मिलता है? उसे ही क्यों ऐसा बोला जाता है कि तुम ही राइट, तुम छोटे हो तो सॉरी बोलो, तुम छोटे हो तो तुम रॉन्ग ही हो, तुम छोटे हो तो अरे तू छोटा है तो मुझे सिखाएगा। अरे भाई तुम रॉन्ग हो तो हम नहीं सिखाएंगे क्या? एंड एवरीवन सेड कि एज has got nothing to do with right or wrong. An elderly person can be wrong even if he's being unreasonable and a person like 50 years younger can be right if he's being reasonable. That's pretty logical ना? मुझे समझ नहीं आता तुम लोग का एक्सपीरियंस क्या होता है। सेकेंडली बड़े भाई के एडवांटेजेस भी होते हैं। जब मुझे एक बार मार पड़ी थी तो मेरा भाई आ गया था 3-4 बंदों को लेके फिर किसने हाथ लगाया मेरे भाई को। फिर मैं एक बार फुटबॉल में खेलते खेलते गिर गया था तो बेचारे किसी ने गलती से पैर मार दिया था और मैं गिर गया था तो मेरा भाई चढ़ गया तो उस पे कि तू जानता है क्या तूने मेरे भाई को हाथ लगाया और मुझे कंट्रोल करना पड़ा बिकॉज उसके बाद मेरी खिंचाई हुई। मेरे दोस्त ने मेरा केस ले लिया कि अरे तेरे लिए झगड़ा करने तेरा बड़ा भाई आता है तू कुछ नहीं कर सकता। और ट्रस्ट में मैंने उसे बुलाया भी नहीं था बट द लव वाज शावर्ड सो ऑफ कोर्स देयर आर प्रोस टू इट टू। ब्रोस गेट वेरी प्रोटेक्टिव दे माइट इंसल्ट यू दे माइट disengage at times they might not interact as much as you'd want them to interact with you at times but at the same time when you want them to have your back they usually have your back। तो अब बात करते हैं दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में कि दूसरा कौन क्या होता है। तुम स्कूल जाओगे अगर तुम सेम स्कूल में हो अगर तुम्हारा भाई टॉपर है बहुत स्मार्ट है तो तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे कि अरे तू तो अब मेरे बड़े भाई का नाम तो वो स्कूल में काफी स्मार्ट था तो उसके वजह से मेरे पे एक्सपेक्टेशंस आ गए का भाई तू स्मार्ट तो होगा। लेकिन उसके बाद वो मिस्chievous भी इतना ही था इतनी ज्यादा मिस्टेक्स करता था इतनी ज्यादा टीचर्स के साथ उसके पंगे थे तो अगर मैं कुछ नहीं भी करता तो भी टीचर्स मेरे पे चढ़ जाते कि अरे तो कुणाल का भाई है तो पढ़ाई में मुझे एक टॉपर बनना पड़ेगा बिकॉज मेरा भाई पढ़ाई में अच्छा था नॉट दैट ही वाज 90% ओल्ड और समथिंग लेकिन वो मैथ्स में बहुत अच्छा था सो ही वाज रियली वेरी वेल नोन। लेकिन मस्ती में भी उतना ही फेमस था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे मदर जब स्कूल में आते थे तो प्रिंसिपल्स एक्चुअली अपने बाल खींचते थे लाइक ओ मिस हाउ एम आई सपोज्ड टू एक्सप्लेन। सो एक बार आई रिमेंबर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इन द फनीएस्ट वे। मेरे मदर स्कूल में आए एंड शी सेड आई एम his mother or Sagar Jani's mother like I don't remember ये story किसके बारे में and उसने जानी नहीं बोला खाली ने सागर बोला and that teacher said oh your son is such a lovely kid such a quiet kid it's really great to have him around and मेरे मदर ने बोला trust me मेरे मदर ही बोल रहे हैं मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में I don't know कौन सा था कि no madam it's not possible I know how my kids are and she's like who did you say you are and she's like I am the mother of let's say I am the mother of Sagar Jani and she's like Sagar Jani why didn't you say the full name oh he's such a mischievous child उसने जो किया है ये क्या करता रहता है he's not even studying all the time he's sitting he's become like a backbencher all he's doing is asking ma'am can I go to the washroom 10 times a day he just wants to do time pass and when he goes to the washroom then he's chilling outside and the professor catches him। अब मैं बोल भी नहीं सकता उसने जितनी कंप्लेन की है। अभी भी मुझे याद है मैं स्कूल में था और किसी ने मेरे डायरी में बूब्स बना दिए थे। अब उसके बाद वो चुगलीखोर ने मेरी उंगली कर दी वो मेरा दोस्त ही था या किसी ने तो उंगली की तो प्रिंसिपल आके मेरी डायरी चेक करी थी तो 2 गोले बने हुए थे विद अ डॉट। उसने बोला ये क्या है तो मैंने बोला प्लूटो और अर्थ। शी लाइक यू नो उनका लुक ऐसा था जैसे कि मैं क्या अलीबाग से आई हुई और मैं कैसे बोलूं उनको कि भाई ये क्या है। मैं खुद डिस्कवर
रिकवरी स्टेज में था, मुझे पता तो हो, लेकिन फिर मुझे ऑलमोस्ट बोल दिया एक्सपायर्ड। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा कॉलर से, मेरे दोस्त को, उसका नाम मुझे अभी भी याद है, कफ परेड में मेरी स्कूल थी, और उसके बाद मैंने पकड़ा और बोला साले बता कि किसने किया था। तब जाके उसने बताया कि अरे भाई ये मैंने किया है। फिर उसको रेस्ट्रिकेट नहीं किया, लेकिन मुझे करने वाले थे, तो इससे समझ नहीं आया। लेकिन द पॉइंट इज ऐसी सारी चीजें भी होती है कि भाई की वजह से स्कूल में रिस्पेक्ट भी काफी मिलती है, अगर अच्छा खासा स्मार्ट बंदा है और कोई ऐसा हाउस का हेड है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो काफी गालियां भी मिलती है। मेरे केस में मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था कि बुरा बिकॉज ऑफ हिम इन स्कूल। उसके बाद अगर तुम्हारा भाई लाइफ में अच्छा कर रहा है तो तुम्हारे से काफी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, एंड मेरे से काफी एक्सपेक्टेशन कभी एक्चुअल में किसी को थी नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि हमारे से एक्सपेक्टेशन हो। लेकिन हैविंग सेड दैट स्टिल एक अकड़ थी कि मैं कुछ तो करूंगा। द गुड पार्ट इज दैट इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, बट दैट्स नाइस, नाइस फ्लेक्स। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर हियर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस सेट ऑन यू आर बिकॉज ऑफ हाउ वेल योर ब्रदर हैज डन इन लाइफ, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तुम अगर तुम्हारा भाई बहुत अच्छा कर रहा है तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा रहना पड़ेगा। और अगर उसने कोई चीज एक्सपीरियंस की और तुम्हारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो पेरेंट्स बहुत टाइम बोलेंगे अरे वो बोल रहा है उसका एक्सपीरियंस अच्छा था तो तू भी सेम क्यों नहीं कर लेता, उसमें कितने ज्यादा पैसे, यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी देन व्हाट यू वांट टू गेट इनटू, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन यू वांट टू गेट इनटू। तो ऐसी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा होती है। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग एन एल्डर ब्रदर इज अमेजिंग, लेकिन जितना चिड़चाड़ चुड़चुड़ होता है, जितनी तू मैं होती है, जितना मैंने मार खाया है, उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि माय एक्सपीरियंस हैज बीन प्रीटी न्यूट्रल। डू आई लव माय ब्रदर? या नॉट दैट आई हेट, आई वुड से आई डोंट हेट हिम, बट अब तुम्हारा बड़ा भाई हो तो तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस है ये कमेंट करना नीचे। एंड आई मेड दिस वीडियो बिकॉज मेरा बर्थडे आ रहा है 29 अक्टूबर को, एंड आई जस्ट थॉट आई शुड जस्ट स्पीक माय माइंड आउट, आई शुड जस्ट टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंसेस ऑन दिस चैनल, एंड दिस इज लाइक माय ओल्डेस्ट चैनल। जीमेल पे मैंने जो अकाउंट बनाया, सो आई वाज लाइक हाउ अबाउट आई जस्ट मेक अ वीडियो एंड जस्ट पोस्ट इट आउट। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस, सो कीप सपोर्टिंग। एंड या डू नॉट जस्ट वॉच दिस वीडियो, मतलब खाली वीडियो देख के जाओ मत, बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स हु हैव एन एल्डर ब्रदर और हु सीक्रेटली विश आई विश एन एल्डर ब्रदर। तू कितना लकी है कि तेरा बड़ा भाई है। अरे घंटा तुमको पता है कि मेरा बड़ा भाई है, मैं कितना लकी हूँ। तुमको ऐसा लगता है बाहर से, घर में आके देखो तो पता चलेगा कैसा लगता है।